तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। और गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार आला हज़रत लिखते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी शफ़ाअत मेरे उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। क़यामत के दिन जब हुज़ूर गुनहगारों की शफ़ाअत फरमाएंगे तो हुज़ूर के उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे कि जो जिनके दामन में एक भी गुनाह नहीं होगा, गुनाहों से ऐसे पाक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह पाक को ऐसा राज़ी कर लेंगे दुनिया ही में कि जब इस दुनिया से वो जाएंगे तो बेगुनाह होकर कोई गुनाह उनके दामन में रहा ही नहीं, ऐसे पाक और साफ रहेंगे वो कि कोई दुनिया में कोई गुनाह भी उन्होंने ना किया होगा। ऐसे अभी बुजुर्ग औलिया कामिलीन होंगे, अल्लाह के ऐसे भी कुछ बंदे होंगे। तो क़यामत के दिन जब हुजूर गुनहगारों की शफ़ाअत कर रहे होंगे तो वो जब देखेंगे कि हुजूर उनकी शफ़ाअत फरमा रहे हैं तो वो गुनहगारों के पास जाएंगे और कहेंगे कि आज हमारी नेकियां तुम ले लो और अपने गुनाह कुछ हमें दे दो, अल्लाहु अकबर, ताकि हम जन्नत में हुजूर की शफ़ाअत से जाएं। सुभान अल्लाह। उस्ताद ज़मन तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। गुनहगारों के पास परहेजगार जाएंगे और कहेंगे कि हमारे नेकियां ले लो और अपने कुछ गुनाह दे दो। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। तो उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, गुनाहगारों पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगारों पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, और खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। सुभान अल्लाह। कि कयामत कायम होने का सबब क्या है, कयामत कायम होने का सबब क्या है? फरमाते हैं, फकत इतना सबब है, इनेकादे बज़्म महशर का। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस वक्त इंसान इस दुनिया से जाता है तो जन्नती और जहन्नमी का फैसला तो वहीं हो जाता है जी। ईमान पर गया तो जन्नती, और ईमान सलामत ना ले जा पाया, खात्मा बिल खैर ना हुआ तो जहन्नमी। ये फैसला तो हो गया उसी वक्त जब वो मर रहा है। तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, फिर सबब क्या है?
तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान बताई जाएगी कि हुजूर की शान जो आज कहते थे ना कि माज़अल्लाह हुजूर हमारे जैसे हैं, माज़अल्लाह हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, तो कहेंगे बकने वाले बकवास करने वाले चुप बैठ। वाह वाह। दुनिया में बहुत बकवास करता था मेरे महबूब की शान में, आज देख मेरी महबूब की शान क़यामत कायम ही इसलिए हुई है। आज देख इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर ये नहीं होगा हुजूर हम भी आपको चाहते हैं या रसूल अल्लाह, हम भी आप पर दरूद पढ़ते हैं, ना उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। फिर हम अहले मोहब्बत जब सरकार की बारगाह में खड़े होकर ये सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। काश महशर में आला हज़रत लिखते हैं, काश महशर में ऐसा भी हो कि हुजूर की जब आमद हो, काश ऐसा ये आला हज़रत को शक नहीं है कि हुजूर की आमद होगी या नहीं, बल्कि ये काश इस माने में है कि ऐसा भी हो कि जब हुजूर की आमद हो तो काश खिदमत के कुदसी की बारगाह में खिदमत करने वाले वो फरिश्ते कहें, खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, हाँ रज़ा, ऐ रज़ा। सुभान अल्लाह। वही सुना दो। काश महशर में ऐसा भी हो जाए कि हुजूर की जब आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा। कैसा नक्शा क़यामत को सोचो आप, क़यामत का मंजर ध्यान में लाओ। क़यामत का मंजर होगा और हुजूर जब मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे, तमाम अंबिया के सरदार, और सैयद साहब ने अभी कहा ना कि वो अंबिया के पास जाना क्यों होगा, तो जुलूस की शक्ल में। तो दूसरी बात मैं ये सोच रहा था कि जुलूस की शक्ल तो होगी, मगर उम्मतियों को तमाम नबियों का दीदार भी कराया जाए। सुभान अल्लाह। कि जाओ हजरत आदम को भी देख लो, हजरत ईसा को भी देख लो, हजरत मूसा को भी देख लो। सुभान अल्लाह। और फिर उनसे सुनो महबूब की शान। सुभान अल्लाह। जो दुनिया में बकते थे ना, वो भी जब पहुंचेंगे तो उनसे सुनेंगे महबूब की शान। हुजूर की शान क्या है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। सुभान अल्लाह। फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। फिर ये नहीं चलेगा। तो काश महशर में ऐसा भी हो कि हुजूर जब तशरीफ लाएं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और आला हज़रत के पीछे उनके गुलाम हम सब खड़े होंगे ना, हाथ बांधकर इंशाअल्लाह। तो क्या कहेंगे फरिश्ते, ए रज़ा, वही कलाम जो दुनिया में सुनाते थे, लिखते थे और लोग पढ़ते थे, कहें हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। वही वाला कलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आला हज़रत की सोच, आला हज़रत के कलाम को समझने के लिए भी फिक्र का आला होना जरूरी है। बेशक बेशक। तो कुछ लोग कहते हैं आला हज़रत को यकीन, अरे यकीन आला हज़रत से ज्यादा किसको हो सकता है इस सदी में। शक तो उनके पास दूर तक नहीं गया, भटका भी नहीं होगा शक। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ सुभान अल्लाह। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई, सिर्फ सरकार ही की चलेगी, सिर्फ सरकार की चलेगी। तो उस्ताद ज़मन ने उसको यूं लिखा कि खुदा का नूर दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा।
सुभान अल्लाह। सदरुल उलमा ने जब इस मंजर को देखा तो पुकार उठे, जिसको कहते है क़यामत हश्र जिसका नाम है। सुभान अल्लाह। कहते है क़यामत हश्र जिसका नाम है। दर हकीकत तेरे दीवान सुभान अल्लाह जश्न आम है। सुभान अल्लाह। तेरे दीवानों का जश्न आम है। के शहे ये पेशानी की हुजूर के पेशानी के आने की अज़मत फर के शहे कौनैन क्या जाने कोई। अज़मत फर के शहे कौनैन क्या जाने कोई। जिसने चूमे पाए अर्श उसका नाम है। जिसने चूमे पाए अक़दस अर्श उसका नाम है। और आ रहे हैं वो सरे महशर शफात के लिए। हुजूर शफात के लिए जब आएंगे, तहसीन रज़ा खान साहब फरमाते हैं मंजर सोचो क़यामत का मंजर। आ रहे हैं वो सरे महशर शफात के लिए। अब मुझे मालूम है जो कुछ मेरा सुभान अल्लाह। अब मुझे मालूम है जो कुछ मेरा अंजाम है। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी के आप की खुशी आपका कहाँ होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी। खुदाए पाक खुशी उन की चाहता होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया हो। किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होगे। किसी के पाँव की बेड़ी वो काटते होगे। कोई असीर गम को पुकारता होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। हमारा और गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे। अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से।
हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा। सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। हुजूर से जो मोहब्बत करो तो ऐसी कर, इस तरह मोहब्बत कर कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। इस दुनिया से जब जाओ हुजूर से ऐसी मोहब्बत करके जाओ ऐसी मोहब्बत करके। आरज़ी जिंदगी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। समझे? बचपन आया, पैदा हुए, बचपन था, बचपन से जवानी में कदम रखा, जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे, और बुढ़ापे के बाद अगर कोई पहुंच गया तो मरना, फिर जवानी लौट कर नहीं आएगी और फिर बचपन लौट कर नहीं आएगी। बेशक मरना तय। जो जिस उम्र में मरे, मगर मौत तो जरूर है। ये दुनिया का ऐसा सच है कि जिसका इनकार किसी को नहीं। मरना हम सबको है और इस दुनिया से जाना जरूर है, मगर इस दुनिया से जाओ तो ऐसे बन कर जाओ, ऐसे बन कर जाओ कि हुजूर फरमाए कि ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर खुद फरमाए, नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, आका कहेंगे छोड़ दो ये तो मेरा मलक है। सुभान अल्लाह। हुजूर की दीवाने ऐसे बन जाओ, हुजूर की दीवानगी, हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में ऐसे जमा दो कि दीवाना बन जाओ। और इससे कि हुजूर के दुश्मनों से दूर रहो। दीवाना तभी बन सकता है कि तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा या रसूल। ऐसे सच्चे सुन्नी सही अकीदा, पिलपिले सुन्नी मत बनो। समझे? ये भी सही वो भी सही, समझे? मूड भी सही हो गया और पानी भी सही ना। समझ गया? तेल और पानी को मिलाओगे तो कभी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। समझे? और 2 बूंद पेशाब की आज तो बोतलें 1-1 लीटर की मिलती है 60-60, 90-90 रुपये में। जिसको पीना है पी लेते हैं, उनका मुकद्दर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझे? उनके नसीब में मूत है तो मूत पिएंगे, हमारे नसीब में गौस पाक का मुर्गा है तो मुर्गा खाएंगे। समझे? और किसी के नसीब में कौवा है तो वो कौवा खाए, किसी के नसीब में गोबर है तो वो गोबर खाए। हम कुछ नहीं कहते क्योंकि जिसके उसके मुकद्दर की बात है। समझे? एक शख्स ने पूछा कि तुम सुन्नी हो? कहा हाँ। तो कहते मिलाद मनाते हो? कहा हाँ। तो बोले मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? तो आशिक का जवाब भी आशिकाना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि इन वहाबड़ों को अगर दलाइल दो तो दलीलों से नहीं समझते। नहीं तो फला हदीस में ये लिखा है, फला हदीस में ये लिखा है। कुछ जगह पर अकली दलाइल देने होते हैं। तो आशिक था, उस आशिक से पूछा कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? आशिक का भी जवाब प्यारा था, और मैं मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? और मैं सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। कहाँ लिखा है? सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। जब अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखी दिया है तो तुम्हारे चिढ़ने से तुम्हारे तकदीर में लिखा है चिढ़ना, एतराज करना, चूंकि तुम्हारे नसीब में ही लिखा है। क्योंकि वहाँ रूहें, हदीस पाक मुस्लिम के अवाखिर में जो है हदीस है ना, रूहें लश्कर की मानिंद होती है। जो वहाँ जिससे मोहब्बत करती थी वो यहाँ जिससे मुझसे मोहब्बत करेगी। तो वहाँ हम क्या करते थे? हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये वहाँ पढ़ते थे, इसलिए यहाँ पर आके पढ़ रहे। तुम पर आलम अरवा में अल्लाह का फैसला हुआ तो फिर यहाँ आकर डिंगे क्यों मारते हो? क्यों चिल्लाते हो कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे वहाँ ही नहीं लिखा गया तुम्हारी तकदीर में, तो यहाँ क्यों आके बोलते हो? समझे? तो मुसलमानों, सुन्नियों की तकदीर में ये सारी नेमतें सुन्नियों की तकदीर में।
दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ऐसे सुन्नी सही अकीदा बनकर रहो कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गए। सुन्नी ऐसे, ये नहीं कि ये भी सही वो भी सही, मंदिर के घंटा भी सही और मस्जिद की अजानें भी सही ना। मंदिर की घंटा और मस्जिद की अजानें कभी एक नहीं हो सकती। वहाबी और देवबंदी और सुन्नी कभी एक नहीं हो सकता, समझे? क्योंकि जब खुदा ने अलग किया तो हम कौन होते हैं एक करने वाले? खुदा ने अलग किया, पाक के लिए पाक और खबीसों के लिए खबीस। तो ये फैसला तो कुरान का है? ये फैसला तो कुरान का है, हमसे क्यों कहते हो? अब मुकद्दर में अल्लाह पाक ने सारी नेमतें हमारे ही लिखी है, तो फिर हम पर ऐतराज करने की जरूरत नहीं, बल्कि दुआ करो कि हमारे मुकद्दर का सदका तुम्हें मिल जाए तो तुम भी सुन्नी हो जाओ। सुन्नियों पक्के टनाटन सुन्नी बनकर रहना, जिसे टीटीएस बोलते हैं। और हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के असहाब की मोहब्बत, हुजूर की अहले बैत आल की और औलियाए कामिलीन की मोहब्बत का मामला जब आए तो बनना केकेएस, खूंखार सुन्नी, समझे? वो मसलियत के तरह जो है वो आज का दौर अच्छा नहीं है तो हम किसके खिलाफ बोलते नहीं है, तो इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर जो है वो ये हो जाएगा, उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो हो जाएगा। अरे सुन्नी किसी से डरता नहीं, वो ये मिजाज जो है वो बरेलवी मिजाज है, समझे? किसी से डरते नहीं है। वो जो हिंदुस्तान की हुकूमत पर एक चाय वाला, चाय बेचने वाला, नाम भी ले लेता हूँ, मोदी, समझे? डरते नहीं है किसी के बाप से, समझे? तो वो बैठा तो उसकी बोली है वहाबी देवबंदी बोलने लगे, नहीं मोदी जी का बर्थडे मनाएंगे और दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी की उम्र में अल्लाह बरकत अता करे। अरे खुदा जो है वो तुम्हारे साथ, उसके साथ तुम्हें भी गारत फरमाए, समझे? हैं खबीसों, मुसलमानों को जो मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का मंसूबा लेकर आया है, उसके साथ मिलकर जो है वो दुआएं, उसके लिए दुआएं करते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? वो मुसलमानों को तबाह करने के लिए आया है, तुम्हें नहीं, समझे? चोर चोर मोसेरे भाई, समझे? वो भी चोर, तुम भी चोर। उसने हिंदुस्तान का धन बेचा और तुमने लोगों का ईमान बेचा। तो चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं। तो तुमसे उम्मीद वफा की रखते भी नहीं हम देवबंदियों वहाबियों, तुमसे उम्मीद क्या रखेंगे? तुम हमारे नबी के वफादार नहीं हो सके तो हमसे क्या वफादारी करोगे? सुन्नी सही अकीदा, पक्का सुन्नी, टनाटन सुन्नी बनकर रहना, समझे? मोदी आए, मोदी का बाप आए, अमित शाह आए या योगी का बाप आए, कोई गरीब नवाज के हिंदुस्तान से तुम्हें, तुम्हारे बाल को नहीं निकाल सकते, समझे? आला हजरत सरकार के दौर में एक शख्स था जो कच्चा धागा जो होता है, ये उलमा जानते हैं, यूपी बिहार में कच्चे धागे सूत काटे जाते हैं, बड़ा नाजुक होता है वो कच्चा धागा। तो वो 3 या 5 किलो पानी जो है, एक लोटा जो है 5 किलो पानी का एक कलश होता था, उसको वो हांडी जो है वो कच्चे धागे से उठा लेता था और लोगों को दिखाता था तमाशा। लोग बड़े उसके दीवाने होते थे, खूब पैसे हटता था लोगों से। सरकार आला हजरत बरेली शरीफ में पहुंचा था और आला हजरत का वहां से गुजर हुआ। अब मैं बताता हूँ हम सुन्नी कैसे, समझे?
गरीब नवाज का हिंदुस्तान है ना, तो आला हजरत सरकार का वहां से गुजर हुआ। सरकार आला हजरत ने पूछा क्या है, क्यों भीड़ लगी है? कहा गया कि हुजूर वो तमाशा दिखाने वाला एक काफिर है, वो कच्चे धागे से जो है वो हांडी को उठा रहा है। 5 किलो पानी भरा हुआ है, उसके अंदर 5 लीटर 5 किलो जो भी है वो उठा रहा है, कच्चा धागा। और उलमा जानते हैं कितना नाजुक होता है वो। आला हजरत ने देखा और फरमाया क्या कर रहे हो? बोले ये उठाता हूँ। फरमाया अच्छा ठीक है। अपनी मोजड़ी उतारी, मोजड़ी 50 ग्राम या 100 ग्राम वजन होगा उसका। मोजड़ी उतारी, फकाया, ये 5 का 5 किलो और 5 लीटर तो छोड़ दे, दूर की बात है, फकीर की मोजड़ी उठाकर मोजड़ी उठाकर दिखा। धागा बांधा, उठाने की कोशिश कर रहा है, क्या उठाए? जूती निकली हुई जमीन पर है, 50 ग्राम मुश्किल से वजन, वो उठा रहा है पूरी कोशिश के साथ। हाथ लगा के उठाया, ना उठी। तो हम आला हजरत के मानने वाले हैं। अरे तुम्हारे गुरु घंटाल आला हजरत की जूती को नहीं उठा सके, आला हजरत के और गरीब नवाज के गुलामों को निकालोगे? बाप ने माँ ने दूध नहीं पिलाया है, समझे? मूत पी के मूत वाली बात करोगे, समझे? माओ ने दूध नहीं पिलाया है। गरीब नवाज के चाहने वालों को कोई हटा जो है वो तकलीफ दे सके। हाँ, ये और बात है कि हम उस काबिल नहीं रहे, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम उस बारगाह के कहलाने के काबिल हैं, और हमारे अमाल के सबब ये सारे मामला हमारे साथ हो रहे हैं। मगर जिस दिन की छोड़ दे, तोड़ दे, बढ़कर तोड़ दे, जुल्म की बढ़कर कलाई तोड़ दे, तू गुलामे मुस्तफा है, बुज़दिली अच्छी नहीं। जिस दिन अपने आप को तुम पहचानोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत जो है वो तुम्हें झुका नहीं सकती। अरे हम तो वो हैं जो ये कहते हैं डंके की चोट पर, इधर आ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो सुन्नियों, ऐसे सुन्नी, पक्के सुन्नी, पक्के टनाटन सुन्नी, समझे? ये भी सही, इसके साथ में भी रहना है, उसके साथ में भी रहना है, उसका भी खाना है, उसका भी खाना है ना। हम खाते हैं मदीने वाले का, खाते हैं गरीब नवाज का, खाते हैं गौस पाक का, हाँ, खाते हैं अपने सरकारों का। तो जिसका खाएंगे गुण उसका गाएंगे, समझे? हम किसी मोदी मीडिया का नहीं खाते, गरीब नवाज का सदका खाते हैं। तो जिसका खाएंगे गुण उसी के गाएंगे, और उसी जात के भरोसे पर कि हमें कोई क्या डराएगा, अब मुझे क्या कोई दबाएगा, अब मुझे क्या कोई गिराएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। तो इनकलाब पैदा करो अपने अंदर, तब्दीली पैदा करो। सुन्नी पक्के सच्चे मुसलमान, एकदम पक्के टनाटन सुन्नी, और सरकारों की मोहब्बत के मामले में खूंखार बनो। ऐसे बनो कि लोग कहें कि ये मुसलमान, ऐसे बनकर रहो और ऐसे बनकर ही दुनिया से जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरे ज़बान से निकले हो तो मैं हाज़िरीन मजलिस और उलमा की और सादात की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।